हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक ज़रूरी बात दोस्तों। आपको मालूम है जो अभी कोलकाता में हुआ है, जो इतनी बड़ी हैवानियत की घटना हुई है उन लेडी डॉक्टर के साथ। भगवान जी उस सोल को, आत्मा को शांति दे, है ना। हम उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने किसी भी मेडिटेशन में उनके लिए ज़रूर प्रे करिएगा, मैं आपको बोलूँगी। और दूसरी बात, अपने लिए कभी भी सेफ्टी मेजरमेंट लेना मतलब टॉप प्रायोरिटी पर रखिए। कभी भी ये मत सोचिए, जब तक किसी दूसरे के साथ कुछ हो रहा होता है ना, तो इंसान कभी खुद के लिए इमेजिन नहीं करता। और ये बहुत एक जनरल सी बात है कि कोई भी खुद के ऊपर ऐसी चीज़ें इमेजिन नहीं करता, और करनी चाहिए भी नहीं। लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी को सबसे ऊपर रखना, अपने आप को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखना। कभी भी किसी सुनसान रास्तों से मत जाइए। अगर ज़रूरी नहीं है तो मत निकलिए फालतू में बाहर। और मतलब मैं यहाँ आपको कोई डरने, छुपने, अंदर घुस जाने के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ठीक है ना। कि लेकिन इफ़ अगर नहीं है नीडेड, अगर ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे किसी भी रास्ते से मत जाइए, ऐसी किसी भी जगह पे मत जाइए जहाँ जनरली लोगों का आना जाना नहीं है, जो थोड़ा सुनसान में पड़ता है ना। तो देखिए, कभी भी किसी ने सोचा नहीं होता उस जगह पर वो लेडी डॉक्टर रोज़ जाते थे, है ना। जिस प्लेस पर ये घटना हुई, जिस मेडिकल कॉलेज में ये घटना हुई, वहाँ पर वो डेली जाती थी। जिस हॉस्पिटल में ये है ये चीज़ हुई है, ठीक है। तो कोई भी क्या सोच सकता है कि जिस जगह पर आप रोज़ जाते हैं, जिस जगह से आप मतलब आप जानकारी है उस पूरी जगह की, वहीं पर कुछ ऐसा क्या उस जगह पर जाने से पहले उन्होंने कभी सोचा भी होगा, कल्पना भी की होगी कि उनके साथ यही सेफ प्लेस, यही उनका वर्किंग प्लेस उनके लिए इतना अनसेफ हो जाएगा। जब ये पहले दिन ये घटना नॉलेज में आई थी ना, तो मेरी एक रेगुलर क्लाइंट है, ठीक है। वैसे तो मेरी कई क्लाइंट्स हैं जो डेंटिस्ट भी हैं और वैसे भी डॉक्टर्स हैं, लेकिन एक हैं जो अक्सर मुझसे नाइट ड्यूटी होती है उनकी, उस टाइम पर वो लेती हैं मुझसे सेशन। तो मैंने उनको पहली चीज़ ये बोली कि प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिए, किसी भी ऐसी जगह पर जाना अवॉइड करिए, बिकॉज़ रात को हॉस्पिटल परिसर बड़े होते हैं और वहाँ पर हर कोने तक जो है गार्ड्स की या इनकी पहुँच नहीं होती है। ये मतलब हम कितना ही इन चीज़ों को क्वेश्चन कर लें, लेकिन ये नहीं हो पाता है ना। अक्सर हमने देखा है ऐसी जगहों पे, ऐसे बड़े बड़े परिसर होते हैं जहाँ पर बहुत रात के टाइम सुनसान अकेली जगह भी होती हैं। मत जाइए उधर की साइड, अपना ध्यान रखिए बहुत सारा। और आपको भी मैं बोलना चाहती हूँ, ये कोई डॉक्टर्स की बात नहीं है या किसी और की बात नहीं है, ये एक सिंपली बात है बीइंग अ गर्ल। अगर आपको नहीं है ज़रूरी तो मत जाइए किसी भी ऐसी जगह पर, बहुत कुछ, जब तक कुछ इमरजेंसी नहीं है ऐसी किसी भी रिस्की प्लेस पर मत जाइए। कोई बात नहीं, जहाँ पे जनरली ट्रैफिक है, जहाँ से लोग गुजर रहे हैं, जहाँ पर लोगों की आवाजाही है, वहाँ से निकलना प्रेफर करिए, वहाँ से गुजरना प्रेफर करिए। कोई भी अगर शॉर्टकट लेने के लिए लोग ले लेते हैं, सुनसान गली से निकल जाते हैं, नहीं, मत करिए। अपने आप के साथ इतना बड़ा रिस्क कभी मत लीजिए। तो ये कुछ ऐसे ही छोटी सी बात करनी थी मुझे आप लोगों से, बिकॉज़ बहुत सारे मेरे पास वर्किंग वूमेन हैं और मुझे ये चीज़ें जब सुनते हैं तो पहला कंसर्न आता है, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखिए, है ना। और यहाँ पर कुछ भी जज नहीं करना है हमको, ठीक है। तो ये बीइंग अ सोल सिस्टर, बस मैंने आपसे बोला है कि अपना ध्यान रखिए। जो कोई भी वर्किंग है या जनरली जिनको बाहर जाना पड़ता है ज़्यादा, अपना बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। और ऑड आवर्स पे जिन लोगों के ड्यूटीज़ वगैरह होते हैं, वो तो ख़ास तौर से बहुत ध्यान रखिए। तो अब आ जाती हूँ आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है ना, वो मैं पिछले कुछ दिनों से चला रही हूँ। वो है कि अगर आप किसी भी तरह के कार्मिक लूप में हो, और देखिए पिछले कुछ दिनों से ना कार्मिक रिलीज़ हुए हैं, बहुत सक्सेसफुली लोगों के हुए हैं। तो अगर आप कहीं ना कहीं वापस से घूम घूम के उन्हीं लूप्स में जा रहे हो, अभी ये जो पूर्णिमा निकली है, जो रक्षाबंधन था, है ना, एक बड़ा फुल मून था जो, वहाँ पर भी ना बहुत मेजर वाले कार्मिक ट्रिगर लोगों को आए हैं। और उसके जस्ट बाद मुझे 2-3 ड्रीम चैनलिंग हुए हैं
जहाँ बहुत सारे लोगों का बहुत इमोशनल पर्जिंग हुआ है, ठीक है। बहुत सारी इमोशंस पर्ज हुए हैं आपके, और थैंक्स टू दैट इंसिडेंट, जो भी आपके कार्मिक के साथ आपका लास्ट एनकाउंटर हुआ है, उसको थैंक यू करिए। उसने आपका लास्ट जो इमोशनल पर्ज है वो करवाया है अच्छे से, सक्सेसफुली, बहुत अच्छे से आपकी पर्जिंग हुई है, ठीक है। कई लोगों ने इमोशनली पर्ज किया है, और जिन लोगों की तबीयत ख़राब है, जिन लोगों को आजकल एंग्जाइटी इश्यूज हो रहे हैं, जिन लोगों को आजकल दिक्कतें आ रही है तबीयत संबंधी, ठीक है, तो आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि अभी आगे थोड़े दिन हेल्थ इश्यूज और आ सकते हैं, बिकॉज ये एक टाइमलाइन है कि आपको नवंबर तक, या नवंबर, या मैं हद से हद भी कहूँ तो दिसंबर तक आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। मेजर कार्मिक रिलीज हो जाएंगे नवंबर दिसंबर तक, या फिर 25 के फर्स्ट ट्रिमेस्टर तक, मतलब वो जो होता है 3 महीने का जो पहले का वक्त होता है, मार्च अप्रैल तक का, मई जून तक का, मतलब फर्स्ट जो उसका हिस्सा होता है साल का, उसमें हो जाएगा। पहले 3 महीनों में अधिकतर लोग फ्री हो जाएंगे। जिनके केसेस चल रहे हैं वो केसेस फ्री हो जाएंगे। जो लोग लूप्स में हैं, बार बार घूम घूम के जा रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां आन पड़ रही है कि उनको जाना पड़ रहा है, आप पूरी तरह से वहाँ से निकल जाएंगे, पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे आपको कन्वे करनी थी। फिर एक ड्रीम चैनलिंग है, जहाँ पर एक डिवाइन फेमिनाइन देखी मैंने, जो सारे डोर्स को लॉक कर रही है, ठीक है, सारे डोर्स लॉक कर रही है, और वो दरवाजे हैं बहुत पुराने पुराने, बहुत पुराने पुराने दरवाजे हैं, जिनको वो लॉक मार रही है, ठीक है। यहाँ पर आपने बहुत मतलब रेजिस्ट कर दिया उनको, बिल्कुल एक बंद कर दिया है उनके लिए, अपना डोर, दरवाज़ा बंद कर दिया है आपने, ठीक है। तो जो कुछ भी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में थी, जो कुछ भी लोग आपकी लाइफ में थे, जो भी लोग आपकी ज़िंदगी को हेल बना के रखे हुए थे, आपने वहाँ पर नो बोला है, आपने वहाँ से निकलना चूज़ किया, आपने वहाँ पर लॉक मारा है, ताला किया, गेट बंद किया, अपने लिए डोर ओपन नहीं किया इस बार आपने, और ठीक है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर कोई एंट्री की कोशिश कर रहा है, और वो डिवाइन फेमिनाइन जो है, 1 2 3 ऐसे कुछ दरवाजे थे, पुराने, बहुत पुराने दरवाजे। इट मीन्स सालों पुराने लूप आपने तोड़े हैं, जहाँ पर सालों से आप नो नहीं कह पाते थे, जहाँ पर सालों से आप चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, या फिर अपना पॉइंट नहीं रख पाते थे, अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहे थे। हर कोई भी आपकी सिचुएशन पे जो कुछ भी इनमें से रेजोनेट होता है, हर उस जगह पर आपने उस पैटर्न को, उस लूप को ख़त्म किया है, उस कनेक्शन को एंड किया है, उस डोर को बंद किया है आपने। और ये बहुत एक मेजर साइन दिया है इस ड्रीम चैनलिंग में, कि आप मतलब आप सक्सेसफुली वो करें, है ना। और वो जो चीज़ है ना, वो आपको, आप देखिएगा आने वाले वक्त में आपकी ग्रोथ का लेवल क्या होने वाला है। अगर आपने एक बार नो बोलना सीख लिया, अगर आपने एक बार ठान लिया कि आप अपने आप को ही चुनेंगे, आप ही सबसे ऊपर हैं, ठीक है। ये मैं ईगो की साइड नहीं बोल रही हूँ, इसको बिल्कुल भी गलत समझने की ज़रूरत नहीं है कि अब हमें किसी का भी ख्याल नहीं करना है। डेफिनेटली हमें सबको अपने साथ लेके चलना है, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ पर आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, जहाँ पर आपके साथ गलत ट्रीटमेंट हो रहा है। कोई आपके साथ गलत ट्रीटमेंट करता है, वो उसके साथ आपका राइट ट्रीटमेंट करना नहीं बनता उनको। और कार्मिक्स का ये एक बहुत बड़ा मेजर साइन होता है कि वो अपनी ही भाषा में समझ पाते हैं कोई भी बात। अगर आप उनको प्यार से, सिंसियरिटी से कुछ भी समझाने जाओगे, वो उसको आपकी कमज़ोरी, आपकी बेवकूफ़ी, आपकी मूर्खता समझेंगे। वो मन ही मन आपके ऊपर हंस रहे होते हैं कि हमने इसके साथ ये किया, और ये इतना बुद्धू है, इतनी बुद्धू है कि ये हमारे साथ फिर भी अच्छा करती चली जा रही है, ठीक है ना। तो उनको प्रेम की भाषा, डिविनिटी की भाषा, सिंसियरिटी की भाषा उनको कभी भी समझ नहीं आती है, ठीक है। ये, और दूसरी बात, कर्मा का कंसेप्ट जो आपको पता ही है, बहुत सारे लोग कर्मा लूज़ कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी उस चीज़ के साथ जो है ना अड़ना चाहते हैं, फंसना चाहते हैं। लेकिन मैंने तो ये नहीं किया, लेकिन ऐसा कैसे, लेकिन मेरे ही साथ क्यों। भाई आप इनको छोड़ दीजिए ना। क्या आप सिंपली डिवाइन को सरेंडर नहीं कर सकते हो कि हाँ ये होना था और ये हुआ, ठीक है। तो मेरे एक जानकार फ्रेंड बोल लीजिए, जानकार बोल लीजिए,
सो एक दिन वो बोले मुझे कि मतलब उनके कुछ डिस्प्यूट हैं है ना, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ। तो वो बोले मुझे कि जिससे मैं शादी करना चाहता था अगर वो आ जाती तो मतलब उनका कहने का मतलब था कि तो लाइफ कुछ और ही होती। और मैंने उनको बोला कि आप सच में ऐसा सोचते हो? अभी भी ऐसा सोचते हो? आपको लग रहा है इंसान गलत है, आपको लग रहा है इस इंसान की जगह अगर वो इंसान होता तो ज़िंदगी कुछ और होती। आप अभी इंसान पे डाल रहे हो। एक बार इसको मैंने मुंह पे बोला, एक बार इसको अपने ये आपके साथ होना था, ये इसलिए हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि ये इंसान गलत था या वो इंसान सही था या ये होना चाहिए था या वो नहीं होना चाहिए था। मैंने बोला अभी भी आपको ऐसा लगता है? अगर वो इंसान भी आपकी लाइफ में आता और ये आपका लिखा हुआ था तो ये आपके साथ होना था। लेकिन क्या होता है ना कि इंसान को वो चीज़ ज़्यादा प्रीशियस लगती है जो उसके हाथ में नहीं है। तो जो अगर उनकी लाइफ में बुलाना चाहते थे और वो नहीं आ पाया वो इंसान, तो उनको लगता है कि शायद उसके साथ लाइफ ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। तो ये तो अपने आप को एक इल्यूज़न में रखने वाली बात है। सबसे बड़ी बात ये है, आपके साथ ये होना था, आपका ये कोई कर्म था, ठीक है, आपको इसी पर्सन के थ्रू आना था तो आ गया। इसको सरेंडर, नाउ सरेंडर इट टू डिवाइन। इसके साथ जिद मत लगाओ कि भैया ये इंसान मुझे गलत मिल गया, वो मिल जाता तो पता नहीं लाइफ स्वर्ग होती मेरी। नहीं। फिर मैंने उनको बोला कि अगर वो मिल जाते और आपको वो इस प्रकार का कष्ट देते हैं तो फिर यही आप जस्ट उल्टा बोल रहे होते कि काश मैंने घर वालों की मर्जी से कर लिया होता। तो ये जो हो रहा है ये तो आपके साथ होना था। इसको उस पर्सन से जोड़िए ही मत कि ये उसने कर दिया। ये उसने किया ही नहीं, ये तो आपके साथ होना था, ये तो आपका लिखा हुआ था, ये तो आप ही के कोई कर्म थे। एंड देन ही ऑल्सो एक्सेप्टेड द फैक्ट कि हाँ वो होती तो वो भी ऐसे ही सर फुड़वाती। सही बात है, ये मेरी तकदीर में ही अगर लिखा हुआ था तो हाँ। तो इस तरह से समझना है ना, और इस तरह से सरेंडर करना है, इस प्रकार से सरेंडर करना है। उन्होंने जो बात बोली थी वो जनरली कोई भी इंसान बोल देता है कि अगर ये ना होती और वो होती। मैंने बोला अरे भूल जाओ, कोई भी होता, ये आपके साथ अगर होना था तो होना था, ठीक है ना। तब आप उल्टा बोल रहे होते कि काश घर वालों की मर्जी से कर ली होती। तो देखिए इंसान तो किधर भी खुश नहीं है, ठीक है ना। इंसान को जिसको निकालना है शिकायतें वो तो किधर भी निकाल लेगा। तो इन चीज़ों पर मत जाइए, सरेंडर कर दीजिए खुद को भी। और कहीं ना कहीं देखिए रात की इतनी लेट हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने एक रैंडम सा वीडियो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो कुछ बातें मैंने क्या कर ली जाए आप लोगों के साथ, और बाकी तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ठीक है ना। तो ये एक ड्रीम भी मैंने कहा बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं बोलती हूँ फिर उसके बाद में कई दिन निकल जाते हैं उसको बताने के लिए। तो मैंने कहा आज मैं आपको बता ही देती हूँ। अभी मुझे रिलैक्स टाइम भी था मेरा, और मैंने कहा आराम से कैजुअली बातें करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि एक ड्रीम चैनलिंग हुआ है। आप में से किन किन को ये रिजोनेट हो रहा है वो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलती ही रहती हूँ, मैं तो रोज़ आती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और ये मैं तिलक लेके आई थी इस बार, ठीक है ना। तो बताना मुझे कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये तिलक, और मुझे काफ़ी लंबे वक्त के बाद मैं तिलक लेके आई अपने लिए, और मुझे अच्छे भी लगते हैं तिलक। बताना मुझे कैसे लग रहा है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि किन किन को ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। अगर हुए हैं तो आपने क्या किया ताकि कोई और आपसे इंस्पिरेशन ले सके, ठीक है। कैसे आपने हैंडल किया, कैसे आप निकले उस चीज़ से। वैसे तो भगवान ना करे कि किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि एक की बात सुनकर दूसरे को इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।